नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कई बार ऐसा देखा जाता है लोगों की किडनी में पथरी हो जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसी पे आज हम तमाम जानकारी लेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कई बार ऐसा सुना जाता है कि अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारा जो पथरी है वो पानी के माध्यम से साथ में निकल जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अजय कुमार। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि लोगों की जब किडनी में पथरी हो जाता है तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप अधिक पानी पिएँगे तो आपके पानी के साथ, पेशाब के साथ पथरी भी निकल जाएगा। इसमें कितनी सच है और साथ ही साथ अगर किसी को पथरी हो जाता है तो ऐसे में वो क्या करें ताकि वो ठीक हो जाए? पहला प्रश्न तुम्हारा जो है इतनी कितनी सच्चाई है, एकदम सच्चाई है कि जितना भी पतला, सीधी बात है, कोई भी पहले भी मैंने बताया हुआ है कि रसगुल्ला का चाशनी में कभी भी क्रिस्टल नहीं बनता है। रसगुल्ला की चाशनी बहुत पतली होती है तो उसमें कभी भी क्रिस्टल नहीं बनता है, लेकिन वही शक्करपारे की चाशनी, बालूशाही की चाशनी या काला जामुन की चाशनी जब छोड़ दोगी तो सरफेस पर क्रिस्टल बन जाएगा। कारण क्या है कि उसकी चाशनी मोटी होती है, तो जहाँ मोटी चाशनी होगी उसमें क्रिस्टल बनवे करेगा। उसी तरह से यदि पेशाब पतला होगा, माने डाइल्यूटेड यूरिन होगा, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, एकदम डाइल्यूटेड यूरिन होगा, तो उसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेगा। अब क्रिस्टल नहीं बनेगा तो क्रिस्टल ऑर्गेनाइज करके फिर स्टोन नहीं बनावेगा। इसलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब, यदि आपको अपने को पथरी से बनने से, किडनी में पथरी बनने से बचाना है तो इतना पानी पीजिए कि पेशाब पानी की तरह साफ हो, पेशाब में कलर नहीं आवे। अब बहुत लोग कहेंगे, ए डॉक्टर साहब 5 लीटर पानी रोज पिए। अरे महाराज, क्या कोई सलाह भी दे देते हैं डॉक्टर लोग, हाँ रोज 6 लीटर पानी पीजिए। अरे महाराज, 6 लीटर पानी यदि दिसंबर के महीना में किसी को पिला दीजिएगा दिन भर तो मूतते मूतते परेशान हो जाएगा। और जाड़ा गर्मी में, इस बीहड़ गर्मी में जब टेम्परेचर 44 डिग्री जा रहा है और उसमें 6 लीटर कहिएगा पानी पीने के लिए, तो कम पड़ जाएगा। लोग को भ्रम रहता है कि साहब एयर कंडीशन में हम रहते हैं तो पानी की ज़्यादा जरूरत है। एयर कंडीशन में रात में जो आदमी सोता है या ऑफिस में काम करता है उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। जाड़ा में तो एयर कंडीशनर हम लोग नहीं चलाते हैं, पानी की आवश्यकता कम है, लेकिन एयर कंडीशनर चलाने पर पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए पानी हर कोई को इतना पीना चाहिए कि पेशाब पानी की तरह साफ हो। यदि पानी की तरह साफ है नो प्रॉब्लम, यदि कलर आता है तो फिर जाके इतना पानी पीजिए कि अगली बार आपका पेशाब पानी की तरह साफ हो। तो ये एकदम सही बात है जो बताया कि पानी पीने से पथरी यदि बनता भी था तो अब बनने की टेंडेंसी उसकी बहुत ही घट जाएगी। लेकिन ये पूरी बात कह के सिर्फ पानी से काम नहीं चलता है, इसलिए कुछ पत्थर बड़ा बीहड़ पत्थर होता है, वो पानी डाइल्यूट भी रहे कुछ भी रहे, लेकिन 80% जो पत्थर बनते हैं उसका क्या कारण है सही बता देते, किसी को न मालूम है। सिर्फ 20% पत्थर ऐसे हैं जिसके कारण हमें मालूम होते हैं। जो 80% पत्थर जो हैं जो बनते हैं हमें कारण नहीं मालूम है, लेकिन फैक्टर्स मालूम है जिसके चलते बन सकते हैं। बहुत सिंपल बात है ना जी, एक चिकना एरिया है और उसके थ्रू यूरिन निकलता है, तो उस जिसको हम लोग पैपिला और ये कहते हैं, कैलिसिस कहते हैं किडनी में, और दूसरा यदि इन्फेक्शन वगैरह इसमें हो गया, कुछ हो गया जिसके चलते रुखड़ा हो गया और उधर यूरिन भी जो है थोड़ा गाढ़ा हुआ तो उसमें से क्रिस्टल निकला और पकड़ लिया उस एरिया को जहाँ पर रुखड़ा है। चिकना रहेगा तो निकलेगा। अब रुखड़ा में एक क्रिस्टल गया
फिर दूसरा आया, तीसरा आया, एक जगह बालू का कण आया, पानी बह रहा है उधर से, तो वो बालू का कण वो मिल करके ढेला बना दिया, तो स्टोन बन गया। तो किडनी में कोई भी ऐसी बीमारी जो इसके सरफेस को, जो चिकना सरफेस है, वो जो रुखड़ा हो गया है, तो उसमें पत्थर बनने की टेंडेंसी है। अब इसके एक बहुत कारण है, इतने कम समय में मैं नहीं बताऊंगा। ये बताऊंगी किडनी की कोई भी बीमारी होगी जिससे उसका सरफेस रुखड़ा होगा अंदर का, तो पत्थर, और पेशाब जो है कड़ा होगा, कड़ा मतलब कि डाइल्यूट यूरिन नहीं होगा, तो क्रिस्टल निकल करके पत्थर बना देगा। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि किडनी में पथरी होने का कारण क्या है, और साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो हम अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि अगर पानी पिएंगे ज़्यादा तो हमारा जो पथरी है वो पेशाब के साथ ही निकल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इतना पानी पी लेना है कि आप 24/7 टॉयलेट पे ही बैठे रहे, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा इतना भी कम पानी नहीं पीना है कि आपको कोई और दिक्कत होने लगे। तो अगर हाँ, ये सच्चाई है कि इसमें अगर आप पानी पीते हैं तो पथरी है जो पेशाब के साथ बाहर निकल सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है ये आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।